नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, आइए मेरे साथ ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके लग्न में शुक्र 7 तारीख तक रहेंगे। शुक्र सौंदर्य प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं और साथ में स्त्री जाति के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, यानी लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो महीने के 7 तारीख तक आप इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे, आपकी प्रायोरिटी में सारी चीज़ें रहेगी, सौंदर्य बोध बढ़ेगा, कुछ आर्टिस्टिक करने की आप सोचेंगे और साथ ही घर में सुख सुविधा या खुद के ऊपर, विशेष तौर पे खुद के ऊपर कुछ आप अपने आप को कुछ सुंदर बनाने के लिए कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, या अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यही शुक्र 7 तारीख के बाद आपके धन भाव में चले जाएंगे। एक तो शुक्र नैसर्गिक कारक धन के हैं, तो निश्चित ही शुक्र धन देंगे ही देंगे। इस महीने आपका धन भाव बहुत बहुत बलवान हो चला है, इस पे हम अभी विस्तार से बात कर ही रहे हैं। ये सबसे पहले तो शुक्र आपको धन देंगे। शुक्र पंचमेश हैं, तो आपको संतान के माध्यम से, कला के माध्यम से और वाहन आदि के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र 12 भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश से किसी प्रकार के आप अगर काम करते हैं, विदेशी इनकम अर्न करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से आप काम करते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा सूर्य 16 तारीख तक आपके धन भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पिछले महीने से बैठे हैं, 16 तारीख तक रहेंगे। तो सूर्य भी आपको भरपूर धन देने वाले हैं आपके पराक्रम से। सूर्य नैसर्गिक कारक हैं पिता के, तो पिता से धन की प्राप्ति होगी। पद अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, बड़े शासनाधीशों से आपका कहीं कोई पैसा रुका है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके सेल्फ एफर्ट से, आपके पराक्रम से, आपके कुछ करने से आपको पैसा आएगा। तीसरे भाव के अगर आप काम करते हैं, कमीशन का, दलाली का, इंटरनेट का, ट्रांसपोर्ट का, ट्रेवल्स का बिजनेस अगर आप करते हैं, तो वहाँ से अच्छी मात्रा में आपको पैसा आने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके धन भाव में पड़ रही है। बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे हैं, वहाँ के स्वामी भी हैं और आपके धन भाव में देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है दोस्तों। बृहस्पति बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट के कारक हैं, अशुभता के साथ बढ़ाते हैं, ईश्वरीय मदद के माध्यम से बढ़ाते हैं, भाग्य के माध्यम से बढ़ाते हैं। तो इस महीने आपको भाग्य से इनकम होगी, ईश्वरीय मदद से इनकम होगी। 10वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके जो भी आप कुछ करते हैं, आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे किसी प्रकार की सेवा देते हो, आप कुछ भी करते हो, वहाँ से आपको इनकम की प्राप्ति होगी, अच्छे खासे इनकम की प्राप्ति होगी। बृहस्पति सौभाग्य को बढ़ाएंगे, आप अच्छे दिन देख पाएंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, कुटुंब में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि बृहस्पति बढ़ाते हैं। आपका कुटुंब का भाव भी होता है दूसरा, तो आपका जो परिवार है, जो कुटुंब है, उसमें किसी की बढ़ोतरी संभव है। शनि भी 8वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि। शनि दोस्तों केवल जहां होते हैं और जहां देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहां की चीज़ों को लेकर ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा पराक्रम करें, तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर आप मेहनत पराक्रम नहीं करेंगे तो शनि थोड़ी सी बाधा प्रॉब्लम दे सकते हैं, धन को लेके, कुटुंब को लेके। और अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अपने जो आप काम करते हैं उसमें अपनी वाणी पे ध्यान देंगे, बैंक बैलेंस को लेके आप थोड़े से अवेयर रहेंगे, तो निश्चित ही ये शनि आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद बात आती है आपके तीसरे भाव की। आपका पराक्रम बढ़ेगा, पिता का प्रभाव उसमें साफ साफ दिखाई देगा। पिता के मार्गदर्शन में या पिता के माध्यम से या किसी शासन सत्ता में किसी अधिकारियों के माध्यम से आपका पराक्रम बढ़ सकता है। सहयोग के माध्यम से आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। बुध जो कि आपके लगने से, वो भी 20 तारीख तक आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, कुछ वक्त आप खुद के लिए देंगे, अपने एफर्ट, अपने पराक्रम आप खुद के लिए लगाएंगे, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए लगाएंगे, सेहत में अपनी कुछ साहस पराक्रम आप लगा सकते हैं। और बुध वाणी के ग्रह हैं, एजुकेशन के ग्रह हैं, तो अपना विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आपका जो पराक्रम, आपका जो साहस है वो लग सकता है।
खुद पे आप फोकस हो जाएंगे और खुद के हर प्रकार से जीवन में अपने को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी ऊर्जा को लगाएंगे दोस्तों। बुध अपनी ही राशि यानी चौथे भाव में 21 तारीख को चले जाएंगे अगस्त में ही। तो बाकी के जो 9 दिन हैं बुध अच्छा फल देंगे। चूँकि चौथा भाव आपके एजुकेशन का है, तो जो लोग भी शिक्षा से जुड़े हैं, प्राइमरी शिक्षा से, खास तौर पे 10th 12th तक के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल बनेगा। स्वग्रही बुध है। आपके अगर आप मकान बनाने की सोच रहे थे, गाड़ी लेने की सोच रहे थे, या घर के सुख को लेके अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, उसमें सब में बुध आपका सहयोग करेंगे आखिरी के 10 दिन, और आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। वाणी आपकी इस दिशा में बहुत अच्छा साथ देगी, क्योंकि बुध वाणी के देवता है। एजुकेशन के मामले में बुध साथ देंगे और एजुकेशन का भाव भी है, तो इस महीने पढ़ाई लिखाई में बच्चों का खूब मन लगने वाला है। चौथे भाव पे ही बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। 10वें भाव से बृहस्पति 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। बृहस्पति बढ़ा देते हैं सारे सुख को, जो कुछ भी है, जिस भाव से जो कुछ भी हम देखते हैं वहाँ के फल को बृहस्पति बढ़ा देते हैं। चूँकि चौथा भाव आपके सुख का है, वाहन का है, मकान का है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का अगर आप काम करते हैं, गाड़ी से जुड़ के कोई काम करते हैं, ट्रेवल्स ट्रांसपोर्ट का काम अगर आप करते हैं, ये सारे काम बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे। सारी सुख सुविधा आपकी बढ़ जाएगी। मकान बनाने का सपना आपका पूरा होगा, गाड़ी लेने का सपना आपका पूरा होगा। किराए से अगर आप मकान देते हैं, वो बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। अच्छी इनकम आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। पंचम भाव में एक तो सबसे पहले केतु बैठे हैं दोस्तों। केतु विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, मुक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। केतु आप जो कर रहे हैं वहाँ से आपको हटाते हैं, आप, क्योंकि उनको मोक्ष की ओर ले जाना है। मोक्ष पैदा होता है विरक्ति से, और विरक्ति पैदा होती है अलगाव से। तो अगर आप स्वयं से, अगर आप आध्यात्मिक पर्सन नहीं हैं, आपके मन में वैराग्य की भावना नहीं है, तो केतु चीज़ों से दुख दे के वो भाव पैदा करते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम का है, पंचम भाव आपके संतान का है, एजुकेशन का है, मनोरंजन, उद्योग का है। इनमें से किसी में भी अगर आप जुड़े हैं तो इनको लेके आपके मन में वैराग्य की भावना पैदा हो सकती है। किसी भी रीजन से आपको दुख प्राप्त हो सकता है, और संतान को लेके आप दुखी हो सकते हैं। मनोरंजन उद्योग, कला उद्योग से जुड़े हैं तो उसमें हो सकते हैं किसी प्रकार के, आप खुद स्वयं अगर किसी प्रकार की कला से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, कलाकारी, पेंटिंग, चित्रकारी, एक्टिंग, किसी भी विधा से जुड़े हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा मन हट सकता है। एजुकेशन का भाव पंचम है। शिक्षा को लेके आप थोड़े से, आपके मन में ये पैदा हो सकती कि सब बेकार है, नहीं ध्यान दे पाएंगे। तो फिर केतु का यहाँ पे उपाय किया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि केतु तो ये देते ही हैं। सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि उस भाव के लिए आप केतु बन जाएं। केतु बन जाए का अर्थ ये होता है कि गीता में जो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। पंचम भाव को लेके अगर आप कोई इच्छा नहीं पालेंगे, आप सारी चीज़ों को एज इट इज छोड़ देंगे और तटस्थ भाव रखेंगे, संतान को लेके, मनोरंजन जगत को लेके, शिक्षा को लेके, प्रेम प्रसंग को लेके आप जितने तटस्थ रहेंगे, आपको उतने अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप जितना ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लगाव पैदा करेंगे, जितने ज़्यादा सपने देखेंगे, भविष्य की प्लानिंग करेंगे, तो आपको बहुत दुख होगा, प्रॉब्लम होगी, पीड़ा होगी, और केतु फिर वहाँ से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में विरक्ति के भाव पैदा होंगे। इसलिए बेहतर उपाय तो यही है कि आप पंचम भाव के समस्त चीज़ों को लेके आप तटस्थ रहें, अपने कर्म को करें। कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। अपना बेहतर से बेहतर परिणाम दें, बेहतर से बेहतर वर्क आप करें, भरपूर मेहनत करें, लेकिन परिणाम की चिंता आप मत करें, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये एक केतु का एकदम व्यवहारिक उपाय होता है दोस्तों। ज्योतिषी उपाय अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो फिर आप अगर ज्योतिषी उपाय करते हैं तो इससे भी आपको आराम हो सकता है। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। चेक प्रिंट के कपड़े, छोटे मोटे नैपकिन या रुमाल के रूप में आप दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल जो होते हैं, एक से ज़्यादा स्वाद जो होता है वो केतु का होता है, तो उसका आप दान कर सकते हैं। आम, केला, नींबू, पाइनएप्पल, इसका आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा केतु के लिए गणेश जी की साधना बहुत अच्छी होती है। मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, राहु और केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो आप स्वयं भी आध्यात्मिक चेतना आपकी जागेगी, और केतु का मकसद ही यही है अध्यात्म में ले जाना।
तो जब आध्यात्मिक चेतना आपके ऑलरेडी जागेगी तो केतु आपको पीड़ा प्रॉब्लम नहीं देंगे। दोस्तों, मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय इसलिए बताता हूँ कि आपकी कुंडली से मिलकर गोचर के ग्रह फल को देते हैं। चूंकि सबकी कुंडली अलग है इसलिए सबके फल भी अलग अलग आते हैं। तो जिसको जिस भाव से प्रॉब्लम हो रही हो वो उस ग्रह का उपाय कर ले और बाकी को उपाय को आप छोड़ दें। सभी उपाय आपके लिए नहीं है। छठे भाव में बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति फल को बढ़ा देते हैं। आप अगर छठे भाव के सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं तो फिर आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कंसल्टेंसी के माध्यम से आप सेवा देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सेवा देते हैं, मैकेनिकल रूप से आप सेवा देते हैं। अगर आप एसी बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, ऑडियो सिस्टम बनाते हैं, कार बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, किसी भी प्रकार के आप लोहार बढ़ई जैसे आप कुछ तकनीकी कौशल में आप सेवा लोगों की देते हैं, तो ये सारे डोमेन छठे भाव के होते हैं। ये सारा काम बहुत बढ़ जाने वाला है, बहुत शुभ फल आने वाले हैं, ज़बरदस्त उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, सारे काम बढ़ जाएंगे और बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत अच्छी गेन आप कर सकेंगे। छठा भाव भी धन भरपूर मात्रा में, बड़ी मात्रा में देता है। केपी कुंडली में दूसरा छठा भाव ही धन का होता है और एकादश भाव, तो छठा भाव उसे आपसे बहुत धन कारक आपके लिए हो जाता है। अगर आप छठे भाव के कोई काम नहीं करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ आपके ऋण रोग वाली हो सकती है, क्योंकि फिर बृहस्पति उसको बढ़ाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी अगर परेशान करती है या आपको अगर कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ रहा है या कर्ज को लेकर अगर आप परेशान हैं तो फिर बृहस्पति का उस स्थिति में उपाय कीजिएगा। धार्मिक होना, पूजा पाठ करना बृहस्पति के लिए अच्छा उपाय है। ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। पीले कलर के दान, वस्तुओं का दान बहुत अच्छा होता है। पीला कपड़ा, पीले फल, पीले सामान, तो ये सारी चीज़ें करके केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। इनसे बृहस्पति बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों आठवें भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं और वो चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग रहें और अनुशासित रहें। जिस भाव में शनि है, अगर आप वहाँ के चीज़ों को लेके अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, अनुशासित नहीं होंगे, तो फिर शनि उन चीज़ों को लेके दुख देते हैं। अगर आप आठवें भाव के काम करते हैं, ज्योतिष है, न्यूरोलॉजी का काम करते हैं, ज़मीन से कुछ खोज के निकालते हैं, कहीं भी ढूंढने खोजने वाला कोई काम करते हैं, सीक्रेट सर्विसेज में अगर आप हैं, CBI CID जैसे डिपार्टमेंट में आप हैं, कुछ रिसर्च वाले आप काम करते हैं, तो इन सारे कामों में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ उस स्थिति में शनि आपको पीड़ा परेशानी देंगे। आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे, ये उसका सबसे बढ़िया उपाय है, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इन केस अगर आपको ज़्यादा मानसिक पीड़ा या किसी प्रकार के अपने कामों में दिक्कत परेशानी अगर होती है, आपको ऐसा लगता है कि कार्यों में आपको ज़्यादा रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, धन संबंधी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो फिर आप शनि को उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में सरसों तेल का तेल चढ़ाएं। सरसों तेल जो होता है वो आप 100 ml में ही ले सकते हैं, 200 ml ले सकते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती है। ये बढ़िया उपाय है, इससे शनि बहुत ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ओम शनिश्चराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। दसम भाव बहुत बलवान हो चला है आपका दसम भाव, क्योंकि बृहस्पति स्वयं दसम भाव में बैठे हैं, स्व राशि में बैठे हैं। एक तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, स्व राशि में बैठ के अपने भाव को और बलवान कर रहे हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें डिवाइन मदद मिलने वाली है, ईश्वरीय मदद मिलने वाली है। बृहस्पति भाग्य के ग्रह हैं, भाग्य आपका साथ देने वाला है। आप जो कुछ भी करते हैं, दसम भाव हमारे कर्म का होता है दोस्तों। आप चाहे बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, या आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, वो सब उन्नति प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, शुभता ऐड होगी। दसम भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का है, वो बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा का है, वो बढ़ेगा, जीवन किसी बहुत अच्छे मुकाम की ओर अग्रसर होगी दोस्तों। कुल मिला के ये एक साल बृहस्पति आपको जीवन में बहुत बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इच्छा पूर्ति के भाव यानी एकादश भाव में 9 तारीख तक मंगल हैं और राहु यहाँ पे पूरे महीने रहने वाले हैं। निश्चित ही आप दोस्ती यारों को ज़्यादा महत्व देंगे, समाज सोसाइटी को महत्व देंगे। लाभ प्राप्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो आप लाभ प्राप्ति की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे
और राहु थोड़ा सा अनैतिक भी बनाते हैं और मंगल साहस देते हैं। तो शुरू के 10 दिन हो सकता है कि आप अपने लिमिट से आगे जाके, अपनी सीमाओं से आगे जाके, कुछ अनैतिक रूप से भी किसी लेवल पे जाके आप कुछ पाने की कामना करेंगे, कुछ चाहत करेंगे, जो कि थोड़ा सा कंट्रोल करने जैसा है, कंट्रोल कीजिएगा। ये तो ठीक है कि राहु जिद देते हैं, पागलपन देते हैं, पाने की प्रबल इच्छा देते हैं, लेकिन वो सीमा में हो, अनुशासित हो तो बहुत अच्छी ऊर्जा बनती है। राहु भी अपार सफलता देते हैं दोस्तों, लेकिन अगर वो आप अनैतिकता के दायरे में चले जाते हैं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। मंगल आपके 11वें भाव में 9 तारीख तक हैं, उसके बाद ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, आपके खर्च के भाव में। मंगल साहस पराक्रम के साथ साथ लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं और दुश्मनी की भी इच्छा आदमी को देते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके जो पैसे का जो खर्च है वो लड़ाई झगड़े के पीछे हो, दुश्मनी के पीछे हो और अतिशय साहस के कारण आपके पैसे खर्च होना हो। आप अगर कंट्रोल रखेंगे, सीमा में रहेंगे, तो यही मंगल आपको अच्छा फल भी देंगे। आप 12वें भाव में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 12वें भाव के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा उपाय है। 12वां भाव मेडिटेशन का ही होता है, ये एक अच्छा फल देता है। अगर आपको खर्च ज़्यादा हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही है, ऐसा लगता है आपको कि आपके कमाई से ज़्यादा या जहाँ नहीं खर्च होना चाहिए वहाँ हो रहा है, तो आप मंगल का उपाय कीजिएगा। हनुमान जी की साधना से मंगल ठीक होते हैं। इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ये एक अच्छा उपाय है। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है। उपाय के तौर पे आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो आप एक चक्कर अगर अस्पताल का मार आएँ, 15 दिन में एक बार अस्पताल चले जाएं, वहाँ का चाय पानी पी लें, वहाँ की कैंटीन से कुछ खा के आ जाएं, तो ये एक प्रकार का ये बहुत अच्छा हल हो जाता है, एक समाधान हो जाता है, एक उपाय हो जाता है। फिर ग्रह आपको और हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, वो ऐसा मान लेते हैं कि आपने उनकी इच्छा को फुलफिल कर दिया। दोस्तों, ये मैंने आपका शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।